हाँ तो बच्चों, मार्क्समैन इन फिज़िक्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे एक टेस्ट के ऊपर जो हम लोगों ने लिया था, ग्रेविटेशन और आपका रोटेशनल मोशन का कंबाइंड जो टेस्ट लिया था, इसके सॉल्यूशंस पे आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। सो आप ज़रा देख लीजिए कि किस बच्चे ने सॉल्व करते टाइम क्या गलती करी है, किस प्रकार से गलती करी है। ठीक है, आइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटर्न इज अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ अर्थ। तो मतलब जो रेडियस दिया हुआ है आपको सैटर्न का, वो 9 टाइम्स दिया हुआ है ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। और ये कहता है फिर जो टाइम पीरियड है रेवोल्यूशन का सैटर्न का, वो कितना है। केपलर का थर्ड लॉ इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न अपॉन में टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर बराबर रेडियस ऑफ सैटर्न अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अर्थ का टाइम पीरियड हम यहाँ पे 1 ईयर ले रहे हैं का स्क्वायर, और ईयर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप देख पाएंगे कि आंसर जो है ना हमको वो ईयर्स में दे रखा है। आर एस की जगह हम लोग 9 आर ई ले लें, डिवाइड बाय आर ई का होल क्यूब। तो आर ई से आर ई आपका जो है ना वो कैंसिल हो गया। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और इन दोनों में से एक 9 बाहर आ जाएगा। तो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा जी 27 ईयर्स। सो बेसिकली बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप ये जो मैंने सॉल्यूशन लिखे हैं इनको जो है उतार लीजिएगा और उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, स्पेस की प्रॉब्लम है इसी वजह से डिलीट कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक बॉडी है जिसका मास है कैपिटल एम, और ये कहता है कि इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, स्मॉल एम और कैपिटल एम माइनस एम में। सो फोर्स इनके बीच की कब मैक्सिमम होगी। सो बेसिकली एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक ये पार्ट है इसका मास है स्मॉल एम, एक ये दूसरा पार्ट है इसका मास है कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। इनके बीच की मान लेता हूँ मैं दूरी है आर। तो जो फोर्स का फॉर्मूला इनके बीच में लगेगा वो होगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और फोर्स हमको मैक्सिमम करनी है। आप ध्यान रखेंगे फोर्स तभी मैक्सिमम हो पाएगी जब आप एक बार डेरिवेटिव करेंगे मास के लिए, स्मॉल एम के लिए, क्योंकि उसने मास का रेशियो पूछा है, और इसकी वैल्यू को आप 0 कर देंगे। आप जैसे ही 0 कर देंगे तो ये जी और आर स्क्वायर तो 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, डी बाई डी एम ऑफ कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस स्मॉल एम का स्क्वायर बराबर 0। तो ये रह जाएगा डी बाई डी स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस डी बाई डी एम ऑफ एम स्क्वायर बराबर में 0। सॉल्व करेंगे, ये बचेगा m, ये बचेगा 2m बराबर 0। m बराबर 2m और स्मॉल m अपॉन कैपिटल m की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/2। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये डेरिवेटिव करके हमने 0 क्यों किया, क्योंकि ये कंडीशन है मैक्सिमा की। किसी भी क्वांटिटी का अगर अपने को मैक्सिमा निकालना है तो उसका एक बार डेरिवेटिव करके हमको आंसर 0 जो है ना कर देना पड़ेगा। तो इसको अब आप उतार लीजिएगा सॉल्यूशन को, हम इसको यहाँ से रब कर देते हैं। 1/2 इसका आंसर हो गया। तीसरा सवाल, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स लॉ ऑल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, उन सभी लॉज को इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है जो कि डिस्टेंस के स्क्वायर पे इन्वर्सली डिपेंड करते हो। तो क्योंकि f प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली r स्क्वायर पे, सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज ऑफ masses कैपिटल m and स्मॉल m, कैपिटल m इज ग्रेटर देन स्मॉल m, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d इज एक्चुअली क्लोजर टू द हेवियर बॉडी, है ना। ये एक फैक्ट भी है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है दैट ऑलवेज shifts towards the heavier body। सेंटर ऑफ मास हमेशा उस बॉडी की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो कि बेसिकली हैवी होती है। द सेंटर ऑफ मास और द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज द रिजल्ट ऑफ, भाई सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो किसका रिजल्ट होता है, दैट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बाहर से फोर्स लगाएंगे तभी सेंटर ऑफ मास आपका मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं करेगा। सो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1 न्यूटन मीटर की टॉर्क जो है अप्लाई की गई है एक व्हील को जो कि रेस्ट पे है। तो ये आपसे पूछता है 2 सेकंड के बाद में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बेसिकली। तो आप देखें फोर्स का फॉर्मूला जो लीनियर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं dp/dt। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं dl/dt। तो आप ध्यान से देखें तो dl हो जाएगा टाउ इंटू में dt। सो मतलब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा टॉर्क इंटू में टाइम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा टॉर्क इंटू में टाइम। सो यहाँ पे आपको जो है टॉर्क आपको दिया हुआ है 1 न्यूटन मीटर का, टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकंड का। तो आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 2 × 1 दैट इज़ 2। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। कहता है एक रिंग है, एक डिस्क है और एक स्फेयर है। तीनों की जो रेडियस है वो सेम है और सेम इंक्लाइन प्लेन पे सेम हाइट से जो है ना रोल कर रहे हैं। तो कहता है इनमें से कौन सा सबसे पहले बॉटम पे पहुंचेगा और सबसे लेट कौन सा जो है ना इनमें से बॉटम पे पहुंचेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रिंग का वो है mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डिस्क का वो है ½ mr²। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है स्फेयर का वो है आपका 2/5 mr²। सो ये बेसिकली है। तो ये mr² हुआ, ये हुआ 0.5 mr² और ये हुआ जी 0.4 mr²। तो जिसका मोमेंट जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। सो द टाइम इज़ बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस लिहाज से स्फेयर सबसे पहले पहुंचेगा, उसके बाद में डिस्क आएगी। मतलब ऐसे करके लिख देते हैं, ग्रेटर देन का साइन गलत होगा। नंबर 1 पे स्फेयर, नंबर 2 पे डिस्क और नंबर 3 पे जो है ना वो रिंग आएगी। सो ये आपके क्वेश्चन का बेसिकली आंसर हुआ। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है द रेडियाई ऑफ 2 प्लैनेट्स आर r एंड 2r। 2 प्लैनेट हैं हमारे पास, उनकी रेडियस है। इसको थोड़ा सा ना नीचे सॉल्व करना पड़ेगा, लंबा सवाल है। तो r1 दिया हुआ है r, r2 दिया हुआ है 2r, ठीक है जी। और फिर ये कहता है कि जो इनकी डेंसिटीज़ हैं वो है रो और रो/2। मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो है रो और इसकी जो डेंसिटी है वो है रो/2। कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करो रेशियो। तो g1 बराबर कैपिटल G m1 में r1 का स्क्वायर होगा जी। फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि स्मॉल g का फॉर्मूला कैपिटल Gm में r का स्क्वायर होता है। तो ये g1 की वैल्यू आ गई जी हमारे पास में। हमको मास निकालना है तो डेंसिटी बराबर होना चाहिए मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई r1 का क्यूब। तो मास की वैल्यू आएगी डेंसिटी 1 × 4/3 पाई r1 का क्यूब। ये मास की वैल्यू उठा के जो है यहाँ से हम लोग यहाँ रख दें अगर, तो आप देखें g1 बराबर आएगा कैपिटल G × रो1 × 4 पाई r1 का क्यूब डिवाइड बाई 3 × में r1 का स्क्वायर। इसने इसको मारा और यह है g रो1 4 पाई r1/3। इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम g2 निकालेंगे तो g2 का फॉर्मूला कैपिटल G × m2 डिवाइड बाय r2 का स्क्वायर हो जाएगा। और जो नई डेंसिटी है रो2 वो है आपकी रो/2 इज इक्वल टू कैपिटल G × m2, या एक सेकेंड एक ऐसे कर लो इसको, पहले रो2 के ही टर्म्स में ले लो। डेंसिटी बराबर मास नया अपॉन में वॉल्यूम नया। तो जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो जो m2 आएगा जी वो आ जाएगा रो2 × 4/3 पाई r2 का क्यूब। इसकी वैल्यू को उठा के हम जो है यहाँ पे पुट कर दें। कैपिटल G रो2 4 पाई r2 का क्यूब अपॉन में 3r2 का स्क्वायर। इसने इसको मारा जी, तो g2 आ गया g रो2 4 पाई r2 डिवाइड बाई 3। इसको हम लोग मान लें इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को जी डिवाइड कर देते हैं।
तो G2 डिवाइड बाय G1 हो जाएगा जी G रो 2 4 पाई R2 अपॉन में 3 इंटू में 3 अपॉन में G रो 1 4 पाई R1। 3 ने 3 को मारा, G ने G को मारा, 4 पाई ने 4 पाई को मारा। G2 बाई G1 की वैल्यू क्या आई जी? रो 2 R2 अपॉन में रो 1 R1। वैल्यूज उठा के रख दो। रो 2 की जगह रो बाई 2, R2 की जगह 2R बटे में रो 1 की जगह रो, R1 की जगह R। R ने R को मारा, रो ने रो को मारा, 2 ने 2 को मारा, आंसर आ गया 1:1। यानी कि G2 बाई G1 का रेशियो आया जी 1:1 एंड दैट इज बेसिकली द आंसर टू योर क्वेश्चन। सो बेसिकली ये सवाल भी हम लोगों का समाप्त हुआ। जिसने ऐसे किया है मैंने उसको पूरे नंबर जो है ना दिए हैं। तो अब अगला सवाल 9वां जो कह रहा है कि भाई स्टेट थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। तो अब इसके अंदर तो भाई केवल स्टेटमेंट ही देनी है, वो आप लिख सकते हैं। डायग्राम बना के सही स्टेटमेंट लिखिए, पूरे 2 नंबर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर एक पैकेट को रिलीज़ किया जाए सैटेलाइट से तो क्या होगा इसको, क्या ये धरती पे पहुंचेगा? कमेंट करें। अब इसमें 1-2 चीज़ हमको बहुत ध्यान लगा के समझने की है इस क्वेश्चन के अंदर ना, और वो ये है कि भाई जो पैकेट था वो सैटेलाइट के अंदर था। जब सैटेलाइट घूम रही थी तो पैकेट भी साथ के साथ में घूम रहा था। तो जब पैकेट भी साथ के साथ में घूम रहा था और जब उस पैकेट को आप सैटेलाइट से रिलीज़ करोगे तो ऑलरेडी धरती के चारों तरफ घूम रहा था। तो जैसे ही वो रिलीज़ होगा तो पैकेट विल ऑल्सो स्टार्ट रोटेटिंग द अर्थ। पैकेट भी अर्थ के चारों तरफ ही घूमना शुरू कर देगा। एज इट पजेस ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि ये पजेस करता है क्या? ऑर्बिटल वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों अगला सवाल। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बेसिकली एक तरीके से तो डेरिवेशन ही है, इसको आप थ्योरी में से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं वापस। कहता है कि इलेक्ट्रॉन है, इसका मास है इतनी रेडियस में रोटेट कर रहा है। तो रेडियस जो दे रखी है वो दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसकी वेलोसिटी इतनी दे रखी है। कहता है शो करो कि इसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई है। मतलब हमको ये प्रूव करना है कि L की वैल्यू जो है वो h/2 पाई है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दो, mvr बराबर h/2 पाई। ये देखो आपको मास दे रखा है, ये आपके पास में रेडियस रही, ये आपके पास में वेलोसिटी रही। इसको कैलकुलेट कर लो और राइट हैंड साइड पे h/2 पाई को कैलकुलेट कर लो। पाई की वैल्यू तो तुम लोग को पता ही होगी, वैसे तो h की भी पता होनी चाहिए। 6.63 इंटू 10 की पावर -34। ये वैल्यू पुट कर दो, दोनों साइड सॉल्व कर दो, आप लोगों का LHS RHS के बराबर आ जाएगा और इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो ये था बेसिकली सॉल्यूशन था ये हमारे इन क्वेश्चंस का जो हमने दिए थे। इन क्वेश्चंस को अब आप एक बार दोबारा से ट्राई कर लेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार ट्राई करके अपनी नोटबुक में वापस से कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।